जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, पिछली 2 कक्षाएं अनुपात और समानुपात पर हम लोगों ने ली है। और इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि अनुपात और समानुपात में सवालों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि पुरानी क्लास को रिवाइज करते हुए हम लोग एक बार आगे बढ़ेंगे। और अनुपात और समानुपात चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको उत्तर मिलता है कि किसी भी 2 संख्याओं को अगर भाग दिया जाए, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए और इसी को लिखा जाए कि A अनुपात B, तो ये क्या हो गया, ये अनुपात हो गया। ठीक है, अब अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर हम लोगों ने 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को किए थे। पहला टाइप था हमारा कि अनुपात ज्ञात होने पर संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उन संख्याओं का योगफल 15 है, तो संख्याएं बताएं। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। फिर दूसरे टाइप में क्या हुआ कि संख्याओं को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। अब क्या था कि आपको दे दिया गया कि 750 रुपये हैं आपके पास, ए और बी को आपको रुपया देना है, 2:3 में आपको रुपया बांटना है ए और बी के बीच में। 750 रुपये को ए और बी के रूप में 2:3 में किस प्रकार बांटें कि कितना कितना रुपया मिले दोनों को। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 2 में हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने टाइप 3 में सीखा कि संयोजित अनुपात कैसे निकालें। संयोजित अनुपात का मतलब है कि ए अनुपात बी दिया होगा, बी अनुपात सी दिया होगा, सी अनुपात डी दिया गया होगा और ए अनुपात डी दिया पूछेगा आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करें, ये हम लोगों ने संयोजित अनुपात में सीखा। और हम लोगों ने टाइप 4 में सीखा कि 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ संयोजित किया जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे उसका अनुपात। अर्थात ये कि आपको दिया गया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप 4 में किए हैं। ये 4 प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन के अभी तक कर लिए हैं। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि आगे कैसे ज्ञात किए जाएंगे। टाइप 4 पे एक ही क्वेश्चन हो पाया था, इसमें 1-2 सवाल और हल करते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, अब सारे जो टाइप थे वो सभी मिल जाएंगे एक साथ। जैसे 750 रुपये को 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार बांटा जाए कि ए अनुपात बी कुछ दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है आपका 3:2 तथा बी अनुपात सी दिया गया है, बी अनुपात सी आपका दिया गया है 4:5। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा गया कि 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2 दिया गया है और बी अनुपात सी 4:5 दिया गया है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं। हम लोगों ने अभी पढ़ा टाइप 4 में, अगर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया होता और टोटल अमाउंट दिया गया होता तो हम प्रत्येक का खंड आपको बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग अनुपात दिया गया है। तो हम लोगों ने टाइप 4 के में ये पढ़ा कि अगर आपको दिया गया हो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और आपसे पूछा जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताएं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। ए अनुपात बी के अनुपात के नीचे ए वाला ए के नीचे लिखो, बी वाला बी के नीचे लिखो, फिर बी वाला बी के नीचे लिखो और सी वाला सी के नीचे लिखो, सी वाला सी के नीचे लिखो। अब देखो ए अनुपात बी दिया गया है 3:2 और बी अनुपात सी दिया गया है 4:5। अब इसको हम ए, बी और सी के अनुपात में कैसे करेंगे, हम लोगों ने सीखा भी था पिछली क्लास में, एक बार और देखते हैं।
सबसे पहले इसका गुणा इसमें, 4 तिहाई 12, यहाँ पर a का अनुपात 12 निकला। फिर b का अनुपात 2 चौक 8, सीधा गुणा करेंगे। फिर c का अनुपात 2 पंचे 10। इस प्रकार से a अनुपात b अनुपात c निकला 12 अनुपात 8 अनुपात 10। कैसे निकाला गया फिर देखते हैं। 3 का गुणा 4 में, 4 तिहाई 12। फिर 2 का गुणा 4 में, 4 दूना 8। फिर 2 का गुणा 5 में, 5 दूना 10। इस प्रकार से a अनुपात b अनुपात c अनुपात हम लोगों को मालूम हो गया। अब देखते हैं क्या ये अपने निम्नतम रूप में है। यदि निम्नतम रूप में नहीं है तो इनको निम्नतम रूप में लाएंगे, क्योंकि अनुपात हमेशा निम्नतम रूप में ही व्यक्त किया जाता है। देखते हैं, 2 से कट रहे हैं क्या ये, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब हम लोगों को पता चल गया कि a अनुपात b अनुपात c क्या दिया गया है, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5। अब ये दिया गया है हमको, और उसके बाद हमको टोटल अमाउंट भी दिया गया है 750 रुपये। ठीक है, तो हम a का हिस्सा ज्ञात करेंगे। देखो, a का हिस्सा ज्ञात करने के लिए टोटल अमाउंट गुणे a का अनुपात क्या है 6 बटे टोटल अनुपातिक पद क्या है, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर क्या है 6, 4, 10, 5, 15, यानी 15 है। नीचे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है, जैसे a का खंड ज्ञात करना है तो टोटल गुणे a बटे a प्लस b। मान लो अगर a अनुपात b में संख्याएं दी गई हैं तो यही इसका फार्मूला है। यानी कि जो खंड आपको ज्ञात करना है, टोटल अमाउंट गुणे उस खंड का अनुपात बटे आनुपातिक पदों का योगफल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 15 पचे 75 यानी 50 आया यहाँ पर, 6 पंचे 30, 300। a का हिस्सा 300 आया। b का हिस्सा ज्ञात करते हैं। b का हिस्सा ज्ञात करने के लिए फिर टोटल अमाउंट गुणे b का अनुपात 4 है बटे आनुपातिक पदों का योगफल 15 है। 15 पचे 75, 5 चौक 20 यानी 200। b का हिस्सा 200 रुपये आया। c का हिस्सा ज्ञात करते हैं। c का हिस्सा ज्ञात करने के लिए फिर वही करेंगे, 750 गुणे c का अनुपातिक पद है 5 बटे आनुपातिक पदों का योगफल। 15 पचे 75 यानी 5 25 250। देखो, a ने पाया 300 रुपया, b ने पाया 200 रुपया और c ने पाया 250 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से तीनों के हिस्से में इतने इतने रुपए आए, और ऐसे ही नॉर्मल सवाल बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके आगे हम लोग 1-2 सवालों पे और चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ज्ञात किया, यदि a दिया गया हो, b दिया गया हो, b दिया गया हो, c दिया गया हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात किया हम लोगों ने, a अनुपात b अनुपात c। लेकिन अगर c अनुपात d भी दिया गया हो और a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना हो आपको, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर दिया गया है 4 अनुपात 5 और c अनुपात d बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3। इस प्रकार से दिया गया है, और आपसे क्या पूछा गया है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा गया आपसे। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यहीं से उठाएंगे, यहीं से a अनुपात b, a के नीचे a वाला लिखो, b के नीचे b वाला लिखो। फिर b अनुपात c, b के नीचे b वाला लिखो, c के नीचे c वाला लिखो। c अनुपात c क्या है 5 है। फिर अगला क्या लिखो, अगला c अनुपात d लिखो। c के नीचे क्या है 2 है और d के नीचे 3 है। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, वही गुणा वाला मामला रहेगा। इसका सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसका सीधा गुणा करेंगे, उसके बाद इसका ऐसे गुणा करेंगे, फिर इसका ऐसे गुणा करेंगे। देखो, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा
और फिर ये वाला लास्ट वाला ऐसे सीधा आएगा। देखते हैं किसका गुणा किस में होगा, एक बार लिख दिया जाएगा। 3 गुणे 4 गुणे 2, पहला अनुपात क्या होगा, 3 गुणे 4 गुणे 2, ये ए का अनुपात का हिस्सा हुआ। बी का देखिए 2 गुणे 4 गुणे 2, 2 गुणे 4 गुणे 2। अब सी का देखिए, सी का 2 गुणे 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 गुणे 2। अब डी का देखिए, डी का जो है 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, अब इसको साफ सुथरा कर देते हैं। देखिए ये सीधा गुणा होता जाएगा, ए का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 गुणे 4 गुणे 2, ए का अनुपात ज्ञात हो गया। बी का ज्ञात करने के लिए ये ऐसे आएगा, 2 गुणे 4 गुणे 2, बी का हो गया। सी का ज्ञात करने के लिए 2 गुणे 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 गुणे 2। और डी का ज्ञात करने के लिए फिर सीधा आएगा, यानी ए और डी का ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा गुणा होगा, और बीच वाले में ज्ञात करने के लिए ये इस प्रकार से होगा। आप चलिए करते हैं फाइनली इसको, और काटने की इच्छा हो तो अभी से ही काट सकते हैं, बट रहने दो, फाइनली काटेंगे। 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, बी का हुआ 5 दूना 10 दूना 20, सी का हुआ 5 दूना 10 तिहाई 30। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या ये अपने निम्नतम रूप में हैं? बिल्कुल नहीं है। कितने से कट सकते हैं? 2 से काटते हैं पहले, तो 2 से काटने पे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अनुपात क्या निकला, 12 अनुपाते 8 अनुपाते 10 अनुपाते 15, ये ज्ञात हो गया। जब 4 अनुपात ज्ञात करने हो हमको तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और इस पर भी वैसे ही सवाल बनते हैं जैसे कि ए बी और सी के अनुपात में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तुरंत। एक प्रश्न दिया गया है, 1350 रुपए को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी आया है कुछ ना कुछ, फिर बी अनुपात सी आया है, सी अनुपात डी आया है, कोई ना कोई अनुपात दिया है। देखते हैं ए अनुपात बी क्या है आपका, 3 अनुपाते 2 है। ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 है। फिर बी अनुपात सी क्या दिया गया है, 4 अनुपाते 5 दिया गया है। फिर सी अनुपाते डी दिया गया है 2 अनुपाते 3 हो। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं, प्रत्येक का हिस्सा बताएं। फिर से सवाल को देखते हैं। 1350 रुपये हैं आपके पास, कितने रुपए हैं, 1350 रुपये हैं, 1350 रुपये हैं टोटल। आपको बांटना है किसके बीच, ए के बीच, बी के बीच, सी के बीच और डी के बीच आपको बंटवारा करना है। ठीक है, ए और बी को कितना मिले, 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिले। बी और सी को कितने मिले, 4 अनुपात 5 के अनुपात में मिले। सी और डी को कितने मिले, 2 अनुपात 3 के अनुपात में मिले। इस प्रकार से उनको रुपया मिलना चाहिए। अब इनको क्या करेंगे, पहली बात तो इनको अब एक अनुपात में व्यक्त करेंगे। एक अनुपात में व्यक्त करने के लिए अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने सीखा है, क्या करते हैं, सीधा गुणा ए का और सीधा गुणा डी का। चलिए ध्यान ज्ञात करते हैं। 4 तिहाई 12 दूना 24, ए का हिस्सा कितना आया
24 अनुपात अभी मिला है। डी का ज्ञात करते हैं, किनारे वाला। 5 दूना 10 तिहाई 30, डी का ज्ञात हो गया। ए और डी का सीधा गुणा करेंगे, सीधी लाइन में, ठीक है, तिरछी लाइन में। अब बी का ज्ञात करने के लिए 4 दूना 8 दूना 16, फिर अगले में 5 दूना 10 दूना 20, इस प्रकार से हो गया। अब क्या ये अपने निम्नतम रूप में है? निम्नतम रूप में नहीं है, 2 से काटें हम लोग। ये हुआ 12, ये हुआ 8, ये हुआ 10 और ये हुआ 15। यानी हम लोगों को क्या दिया गया है? हमको दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या दिया गया है? 12 अनुपाते 8 अनुपाते 10 अनुपाते 15, ये अनुपात दिया गया है। हमको प्रत्येक का हिस्सा बताना है, ठीक है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं, अगर ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो 1350 गुणे ए का अनुपात यानी 12 बटे, इसको अनुपातिक योग इसका करिए, 20 10 30, ये पूरा होगा 45 अनुपातिक योग होना चाहिए ना, सभी पदों का अनुपातिक योग। 45 तिहाइयाँ 135, 12 तिहाई 36, 360 इनका हिस्सा हुआ ए का। इसी प्रकार बी का हिस्सा कितना होगा? 1350 गुणे 8 बटे 45, फिर होगा 45 तिहाई 8 3 24, 240 होगा बी का हिस्सा। इसी प्रकार सी का ज्ञात करेंगे। सी का अनुपात 10 है, ठीक है। 1350 गुणे 10 बटे 45, फिर 45 तिहाई 300 हुआ सी का हिस्सा। इसी प्रकार हम लोग डी का भी हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। डी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए 1350 गुणे डी का अनुपात क्या है? 15 दिया गया है, 15 बटे 45, 45 तिहाइयाँ 135, तो 15 तिहाइयाँ 45, 450। इस प्रकार से करेंगे। फिर से एक बार पूरे सवाल को समझते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवालों में हम लोग चारों टाइप समझ रहे हैं, ठीक है, चारों टाइप इंक्लूड है इसमें। 1350 रुपये को ए बी तथा सी और डी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए अनुपात बी दिया गया है 3:2, बी अनुपात सी दिया गया है 4:5 तथा सी अनुपात डी दिया गया है 2:3। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इनका अनुपातिक पद ज्ञात करेंगे। ए बी सी डी लिखेंगे, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी और डी के नीचे डी का हिस्सा लिखते जाएंगे अल्टरनेट में। ए बी को लिखे 3:2 में, बी सी को लिखे 4:5 में, सी डी को लिखे 2:3 में। अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए को क्या करेंगे? सीधा तिरछा गुणा, 4 तिहाई 12 दूना 24, ए हो गया। डी को क्या करेंगे? वैसे ही 5 दूना 10 तिहाई 30, डी हो गया सबसे किनारे पे। अब बी को करने के लिए 2 चौक 8 दूना 16, ये हो गया बी। सी को करने के लिए 2 पंचे 10 दूना 20, ये हो गया। 24 16 20 30 ये अनुपात ज्ञात किया हमने। इसको सरलतम रूप में जब व्यक्त करेंगे तो 2 से सभी संख्याएं कटेंगी। यदि सभी को भाग दिया जाए 2 से तो अनुपात के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अभी आगे बताया जाता है, अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्याओं से गुणा करने पर या भाग करने पर अनुपात के मान में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इसको 2 से काटेंगे तो 12:8:10:15 आया, ठीक है। अब हमको अनुपातिक पद पता चल गया। पूरा रुपया है 1350। 1350 रुपये को 12:8:10:15 के अनुपात में व्यक्त करना है। जब इस प्रकार से हम लोग व्यक्त करेंगे इसको तो निकलेगा ए का हिस्सा। ए का हिस्सा किसी भी संख्या का हिस्सा निकालने क्या करते हैं? टोटल अमाउंट गुणे उसका अनुपातिक पद और बटे सभी अनुपातिक पदों का योगफल। तो क्या करेंगे? 1350 गुणे 12, ए का हिस्सा है 12 बटे अनुपातिक पदों का योग 45 आ रहा है। इस प्रकार से 360 आएगा। बी का हिस्सा आएगा 240, सी का हिस्सा आएगा 300 और डी का हिस्सा आएगा 450 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इन सवालों को करते हैं। अब देखते हैं अगला टाइप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला टाइप। अगले टाइप में हम लोग सीखेंगे
अगले टाइप के पहले एक नोट लिखा जाता है। नोट में हम लोग ये लिखते हैं, यदि अनुपात के प्रत्येक पदों में समान संख्या से गुणा अथवा भाग दिया जाए तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। जैसे कोई संख्या a अनुपात b में दी गई है, अब इसके दोनों पक्षों में अगर 2 से गुणा कर दो तो इसके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे 2a अनुपात 2b, ऐसा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसमें भाग भी दे दोगे किसी संख्या से, समान संख्या से, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें भाग भी दे दोगे तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही नोट में कहा गया है कि यदि अनुपात के प्रत्येक पदों में समान संख्या से गुणा अथवा समान संख्या से भाग दिया जाए तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इस नोट के सहारे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अभी तक अनुपात हमको सामान्य संख्याओं में मिलते थे, अब हमको अनुपात मिलेंगे भिन्न में। तो जब भिन्न में अनुपात मिलेंगे तब उस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। जैसे प्रश्न बनता है आपका, 520 रुपये को ए बी तथा सी के अनुपात में क्या लिखा गया है। ए अनुपात में क्या लिखा गया है, 1/2, 1/3, 1/4 लिखा जाए तो प्रत्येक का मान बताइए, प्रत्येक खंड का मान बताइए, अब इन्होंने कहा कि A अनुपात B अनुपात C क्या दिया गया है, 1/2, 1/3, 1/4। अभी तक संख्याएं सामान्य मिलती थी, अब हमको भिन्न की संख्याएं मिलने लगी। और इसके पहले अभी हम लोगों ने नोट पढ़ा कि अनुपात के प्रत्येक पद में यदि समान संख्या से गुणा किया जाए अथवा भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगी या अनुपात के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी अंश और हर में दिया गया हो, भिन्न में दिया गया हो, तो हरों का लासा ले लेंगे, ठीक है। जब भी अनुपात हमको भिन्न में दिया गया है, हरों का लासा लेंगे, ठीक है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा ना। 12 से प्रत्येक पद में गुणा कर दो, चूंकि तीनों पदों में गुणा करोगे इसलिए मान में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। चलिए करते हैं। 12 से क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है, 12 है। अब देखते हैं कि जब 12 से गुणा करेंगे तो ये पहली संख्या बन जाएगी 12/2, दूसरी संख्या बन जाएगी 12/3, तीसरी संख्या बन जाएगी 12/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। अब हमको जो आनुपातिक पद हैं वो नॉर्मल संख्याओं में मिल गए। अभी तक भिन्न में थे, अब हमको संख्याओं में मिल गए। जब हमको संख्याओं में अनुपात मिल गए हैं और टोटल अमाउंट हमको दिया गया है, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। चलिए देखते हैं ए का हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल अमाउंट 520 है, ए का अनुपात है 6/,
टोटल क्या है 6, 4, 10, 3, 13, अनुपातिक पदों का योगफल 13 है। अब 13 कहाँ से आया? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? 13 है, आनुपातिक पदों का योगफल। ठीक है, अब 13 चौको 52, 6 चौक 24 यानी 240 आया ए का हिस्सा। इसी प्रकार बी का हिस्सा 520 गुणे बी का अनुपात 4 है बटे 13, 13 चौको 52, 4 चौक 16, 160 आया। सी का हिस्सा जो है 520 गुणे सी का अनुपात है 3 बटे 13, 13 चौको 52, 4 3 12, 120। ए का हिस्सा 240, बी का हिस्सा 160, सी का हिस्सा 120 आया। ठीक है, जब भी संख्याएं भिन्न में दी गई हों तो इस प्रकार से लगाया जाएगा। एक टाइप ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, इस पर एक सवाल और देखते हैं। इस पर एक सवाल और देखते हैं हम लोग। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, और चूंकि हम लोग गुणा और भाग नहीं कर पाते हैं इसलिए सवाल वहाँ से गलत हो जाते हैं। अब देखिए एक नॉर्मल सा सवाल देखते हैं। प्रश्न है आपका 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c बताना है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 3:4, 3a बराबर 4b बराबर 6c दिया गया है। 3, 4 तथा 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा एलसीएम। अब एलसीएम तो आपको छोटी संख्याओं का एलसीएम आपकी जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। ठीक है, अब देखते हैं 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आया। अब क्या करेंगे? 3a बराबर 4b बराबर 6c इज इक्वल टू 12 कर देंगे, एलसीएम के बराबर कर देंगे। ठीक है, एलसीएम के बराबर कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि एक संख्या को भी बराबर कर सकते हैं। 3a बराबर 12, 4b बराबर 12, 6c बराबर 12, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप जानते हो कि इधर अगर गुणे में है तो दाहिनी तरफ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो a बराबर होगा 12/3 बराबर 4, b बराबर होगा 12/4। कैसे? क्योंकि इधर गुणे में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, b बराबर 3, c बराबर होगा 12/6, 2 आ जाएगा। तो तीनों संख्याओं का मान हमको पता चल गया। a अनुपात b अनुपात c हम लिख सकते हैं, a के नीचे 4, b के नीचे 3 और c के नीचे 2। इस प्रकार से अनुपात ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अनुपात इसका ज्ञात किया जाएगा। अब इस पर भी सवाल बनते हैं, एक सवाल इस पर भी कर लेते हैं। इस पर भी सवाल बनते हैं, एक सवाल इस पर भी कर लेते हैं हम लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न है आपका 780 रुपये को 780 रुपये को a अनुपात b अनुपात c, a b तथा c में इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार बांटा जाए कि इस प्रकार बांटा जाए कि a के हिस्से का 2 गुना, कि a के हिस्से का 2 गुना, b के हिस्से के 3 गुने, b के हिस्से के 3 गुने के बराबर, 3 गुने के
बराबर हो तथा b के हिस्से का 3 गुना और c के हिस्से का 4 गुना वापस में बराबर हो। ठीक है, b के हिस्से का 3 गुना, यहाँ पे 3 गुना, c के हिस्से के 4 गुने के बराबर हो। किसके? 4 गुने के बराबर हो। तो a का हिस्सा बताएं, a का हिस्सा बताएं। फिर से एक बार प्रश्न को दोहराते हैं। 780 रुपये को a, b तथा c में इस प्रकार बांटा जाए कि a के हिस्से का 2 गुना, b के हिस्से के 3 गुने के बराबर है तथा c के हिस्से का 4 गुना के बराबर है, तथा b के हिस्से का 3 गुना और c के हिस्से के 4 गुने के बराबर। ये लाइन 2 बार लिख दी है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर से देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। a और b में, a, b, c में किस प्रकार बांटा गया है। a के हिस्से का 2 गुना यानी 2a किसके बराबर है? a के हिस्से का 2 गुना, यहाँ देखिए a के हिस्से का 2 गुना b के हिस्से के 3 गुने के बराबर है यानी 3b, और उसके बाद b के हिस्से का 3 गुना c के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। ठीक है, यानी a का 2 गुना बराबर b का 3 गुना बराबर c का 4 गुना। यही तो कहा जा रहा है प्रश्न में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया गया है हमको। अब एलसीएम से क्या करेंगे? इसको बराबर कर देंगे। एलसीएम क्या आएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12 के बराबर कर देंगे। अब 2a बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा? 12/2 बराबर 6। यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस ऐसे ही 3b बराबर 12, तो b बराबर होगा 12/3, 3 चौक 12। ऐसे ही 4c बराबर 12, तो c बराबर होगा 12/4 यानी 3। तो यहाँ से हमको निकला a अनुपात b अनुपात c बराबर निकल के आया 6:4:3। इस प्रकार से ये निकला 6:4:3 निकला। अब हिस्सा ज्ञात करने के लिए करते हैं a का हिस्सा बराबर टोटल अमाउंट गुणे a का अनुपात 6 है बटे 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 छंग 78, 6 छंग 36, 360 रुपया होगा। ठीक, इस प्रकार से यानी कि अगर हम इसी को मैच करवा लें, a का हिस्सा 2 गुना है, b का हिस्सा 3 गुना है, c का हिस्सा 4 गुना, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से हम a, b और c का अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग a या b या c जिसका भी हिस्सा पूछेगा, जिसके भी खंड को पूछा जाएगा, वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो इस श्रृंखला में आज बस यहीं तक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे नंबर सिस्टम और एलसीएम में सीएफ पढ़ चुके हैं। अनुपात और समानुपात भी बहुत जल्दी समाप्त होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एवरेज और मीन। तो चलता रहेगा और लगभग 2 महीने में यानी 19 जून के पहले प्रयास रहेगा कि गणित का पोर्शन समाप्त किया जाए और यहीं से 20-22 क्वेश्चन इसी टाइप के मैच कराए जाएं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।